ये बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ऑलमोस्ट आता ही आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम सबने इसका सुना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, बट इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर क्या है वो हम लोग समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, एक सेल और एक स्विच के थ्रू, एक की के थ्रू। अभी देखते हैं यहाँ पे इसका पर्पज़ भी देखो, मैंने लिखा हुआ है पर्पज़ क्या है, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। बट कहाँ से कहाँ तक का रेजिस्टेंस ये फाइंड आउट करता है? 10 ओम से लेकर 100 ओम तक का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है। क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है इसमें? 4 रेजिस्टेंसेस कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि R1 R2 R3 और R4 एक क्वाड्रिलेटरल के अलॉन्ग ये सारे कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द फीवल करंट। फीवल करंट की वैल्यू को मेजर करता है, बहुत ही मिनिमम करंट की वैल्यू को मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर के रेंज में करता है ये। R1 R2 R3 R4 यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है इस क्वाड्रिलेटरल में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे R1 R2 R3 और R4। R1 में करंट फ्लो कर रही है I1, R2 में करंट फ्लो कर रही है I1 ही करंट फ्लो कर रही है। ये सब कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ों को मैं अभी समझाता हूँ इसमें। और यहाँ पे करंट IG की वैल्यू क्या है? 0 है। IG की वैल्यू 0 हमने कैसे लिया हुआ है? R1 R2 R3 और R4 को इस तरह से हमने एडजस्ट किया हुआ है कि IG की वैल्यू, दैट मीन्स द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द 0। और IG जब 0 होगा तभी ये गैल्वेनोमीटर की कौन सी कंडीशन होती है? बैलेंस कंडीशन होती है, राइट। तो बैलेंस कंडीशन में क्या प्रूव करना है हमें? यहाँ पे हमें प्रूव करना है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। मीन्स सामने के रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट? वी कैन यूज़ द KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हो। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, तो उसी चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमने लूप कौन सा कंसिडर किया हुआ है? ABDA। ए से बी पे जाओ, देखो ए से बी पे क्या है? I1 है और R1 है, तो I1 इंटू R1 सेम डायरेक्शन, इसलिए माइनस हमने लिया हुआ है, माइनस I1 R1। और बी से डी में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या लिया हुआ है? माइनस लिया हुआ, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है करंट का, इसलिए। फिर डी से ए पे देखो क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव लिया हुआ, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है। ऐसे करके हमने सॉल्व किया इसको, राइट। IG की वैल्यू हमने 0 रखा, क्यों? क्योंकि यही बैलेंस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या है? I1 R1 इक्वल टू I2 R3। पहला इक्वेशन ये आया। सेकंड इक्वेशन, सेकंड लूप हमने कंसिडर किया, कौन सा लूप है ये? BDCB। BDCB देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। B से D पे जाओगे तो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस में IG इंटू जी लिखा हुआ है। फिर D से C पे जाओगे तो भी सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो I2 इंटू R4 को भी माइनस में लिया हुआ है। बट C से B पे जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट है, इसलिए हमने प्लस लिया हुआ है। ऐसा करके सॉल्व किया इसको। IG को 0 रखा क्योंकि बैलेंस कंडीशन होती है, तो I1 R2 इक्वल टू कितना आया? I2 R4। फिर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये 4 मार्क्स का आपका टॉपिक है। थैंक यू।